2 जुलाई 2026 का बाजार, जब बाजार सुबह खुलता है तो सपोर्ट 24,000 पे, रेजिस्टेंस भी 24,000 पे, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड स्टॉप। और हम जैसे बाजार को प्ले कर देते हैं तो ऑप्शन चेन पे धीरे धीरे विक टुवर्ड स्टॉप बढ़ने लगता है रेजिस्टेंस के साइड में। और देखिए 24,100 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वॉल्यूम शिफ्ट हुआ ही नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या है कि बाजार जब स्ट्राइक प्राइस 24,100 के पास में जाता है तो हम इसको शिफ्ट मान लेते हैं, है ना। सो इस हिसाब से रेजिस्टेंस शिफ्ट होके फिर से विक टुवर्ड स्टॉप ऊपर में हो रहा है, तो हमको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस के साइड से बहुत ही अच्छा खासा बुलिश प्रेशर। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट में विक टुवर्ड स्टॉप ज्यादा कुछ हमको दिखाई दे नहीं रहा है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट के नीचे से बाई करेंगे, है ना। वो हमारे अपने आप में एक सेफ कॉल। और सपोर्ट +1 मतलब 24,050 का डाइवर्जन जो अभी 24,000 ही दिखा रहा है, ये अपने आप में स्लाइटली रिस्की कॉल। तो हमको ये दोनों वैल्यूज बाजार में मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बाजार हमको कहीं पे भी ट्रेड करने का मौका नहीं देता है। और देखिए यहीं से बाजार चढ़ते 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 ऊपर चले जाता है सीधा EOR+1 पे। अब देखिए बाजार जब EOR+1 पे जाता है 9:35-40 के आसपास चल के देखते हैं कि सिनेरियो कैसा था। अभी कैसा है, 24,000 में सपोर्ट और 24,100 पे रेजिस्टेंस विक टुवर्ड स्टॉप। सो जंप टू टाइम कितना बजे था, 9:35, 9:30 पे चलते हैं। ओके, सो देखिए 9:30 पे जब हम चलते हैं, अब रेजिस्टेंस जो है 24,100 से विक टुवर्ड स्टॉप जो था वो अब विक टुवर्ड स्टॉप खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज याद रखिए, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर आया है ना, बुलिश प्रेशर। और लेकिन ज्यादा ऊपर जाएगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो विक टुवर्ड स्टॉप था वो अब आस्ते आस्ते 24,100 पे स्ट्रांग होने का कोशिश। लेकिन सपोर्ट के साइड में जो नीचे सपोर्ट जो स्ट्रांग था अपने आप में, अब सपोर्ट विक टुवर्ड स्टॉप 95-96% है ना। सपोर्ट के साइड से अच्छा खासा बुलिश प्रेशर इधर। सो अब बाजार हमको यहाँ पे EOR+1 पे, तो ये क्या अपने आप में एक अच्छा जगह नहीं होता है लेने का? बिल्कुल अच्छा जगह होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकता है, आज जब 9:38-40 एग्जैक्टली यहाँ पे जब गया बाजार, तो हो सकता है बहुत बहुत लोगों ने डर के बाजार पे आज ट्रेड नहीं लिया होगा। तो क्यों देखिए हम जैसे प्ले कर देंगे। अब रेजिस्टेंस के साइड में देखिए 24,100 से 24,200 में देखते देखते ये विक टुवर्ड स्टॉप बढ़ने लगता है और ये 80s के करीब पहुंच जाता है। जो अभी कुछ था नहीं, 70s में था, वो देखिए तुरंत बढ़ के 80s के करीब कहीं पहुंच जाता है। इसका 30 सेकंड में करके इसको ट्वाइस में करके प्ले। ओके, तो देखिए 74-75% अब हमको दिखाई देने लगा है 24,200 पे। देखिए सो ये बढ़ के 77, 78, 80% तुरंत हो जाता है और बाजार हम लोग को वहीं पे है जहां से हमको लेना चाहिए, है ना। तो ये लगभग 80% विक टुवर्ड स्टॉप रेजिस्टेंस के साइड में। तो ये देख के हो सकता है बहुत डरा होगा कि यहाँ से कैसे दें, क्योंकि रेट ऑफ चेंज बहुत था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने ये अच्छा बाजार देखा, इसमें कोई बुराई नहीं। कभी कभार बाजार ऐसा होता है, लेकिन एक चीज भी याद रखें कि बाजार हमको बहुत डराने का कोशिश करता है ना। तो ये बाजार डराता ही है, कभी भी उतना आसानी से इजीली खुला ट्रेड बहुत ही रेयर देता है। सो एक ट्रेड था, लेकिन बहुत ने डर के यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक था ये, है ना। अब हम नीचे से चलते हैं। देखिए अभी हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग सपोर्ट के नीचे से लेंगे 24,000 के नीचे से, और 24,050 के नीचे वाला डाइवर्जन से लेंगे। लेकिन अब सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो चुका है, सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर, और रेजिस्टेंस के साइड में तो नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस आके फिर से विक टुवर्ड स्टॉप। तो दोनों साइड से प्रेशर बहुत ही अच्छा खासा, तो बुल रन। तो इसमें हम लोग कहां से लेंगे, 24,100 का डाइवर्जन जो अभी 24,055 दिखा रहा है ना, जो थोड़ी देर में आके वो 65-68 तक चले जाता है। सो वो 60s के आसपास कहीं घूमता है। सो बाजार और हाँ, ये 10 बजे चलते हैं। लेकिन 10 बजे में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। 10:03। ओके, देखिए अब बाजार यहां से अगर हम लोग प्ले कर दें, तो बाजार अब हमको नीचे वाला डाइवर्जन 24,100 का जो 24,050-55 जो दिखा रहा है, वहां के कहीं आसपास उसके करीब कहीं बाजार पहुंचता है और बाजार हमको मौका देता है लेने का। देखिए अभी 24,060-62 दिखा रहा है, 24,100 का डाइवर्जन। तो लगभग बाजार वही पहुंचता है। लेकिन तब पहुंचने से होता क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस में विक टुवर्ड स्टॉप है ना, ये धीरे 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 कमता है। तो हो सकता है बहुत नहीं, ये कमते हुए देख के यहां से लेने में भी वो डरा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर आया है। अब देखिए ये वैल्यू देखिए 63-65 दिखा रहा है 24,100 का। देखिए तो एक चीज याद रखिए, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर आया है और सपोर्ट भी नीचे से ऊपर आया है। वॉल्यूम देखिए 100%। तो ये माहौल में आपको क्या ये 60-65 जो 70 ये वाला वैल्यू यहां से लेना चाहिए क्या ट्रेड? बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अगर सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस ये 24,100 से 24,200 पे रेजिस्टेंस अगर जाता भी नहीं है, फिर भी 100 से ऊपर तो बाजार को जाना ही है, क्योंकि दोनों साइड से बुलिश प्रेशर, सपोर्ट भी ऊपर आया है, रेजिस्टेंस भी ऊपर आया है ना। सो यहां से अगर किसी को लेना है तो लेना, इसमें एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड बिल्कुल बनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन यही ट्रेड फिर से सेकंड टाइम आया तब आपको नहीं लेना चाहिए। ये वाला ट्रेड 115 तक का कहीं, ये वाला एक अच्छा खासा एक पूरा फुल डाइवर्जन बाजार देखे गया। लेकिन बाजार फिर से सेकंड टाइम जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार वही जगह पर फिर से आ चुका है, वो मोमेंटम हम खा चुके हैं ऑलरेडी एक बार, तो यहाँ से फिर क्यों लेने का है। और तब तक यहाँ जाते जाते क्या हो गया था माहौल कि रेजिस्टेंस के साइड में 24,000 अपने स्ट्रॉन्ग हो चुका था। विक टुवर्ड स्टॉप जो था ये 77%, ये भी पूरा वीक हो चुका था, मतलब खत्म हो चुका था। तो जब ये खत्म हो जाता है तो नीचे से ऊपर हमको तब सेकंड टाइम में ट्रेड नहीं देना चाहिए, है ना। एक तो ये, और दूसरा अब इसके अलावा और कोई ट्रेड बनता है क्या? हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। फिर से अगर ऊपर से ऑपोजिट ट्रेड देंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया था बाजार में, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने लिया है तो ये भी एक गलत ट्रेड है, यहाँ से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बाजार को यहाँ पे हम लोग सुबह ही ट्रेड यहाँ से ले चुके हैं, तो फिर यहाँ से रिस्क लेने का क्यों है ना। तो यहाँ से लेना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा सेफ ट्रेड थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये है, क्यों? क्योंकि बाजार में एक बुल रन का माहौल था ना, सेंटीमेंट बहुत बुलिश था, है ना। तो उस केस में ये थोड़ा सा सेंस बनता है, बट ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं।
ये बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि जब बाजार यहां पहुंचा था ना तो आप देखेंगे कि OI रेजिस्टेंस लगभग अच्छा खासा शिफ्ट हो चुका था ऊपर की तरफ। 1:15 में चल के देखते हैं। 1:15, हाँ ये 1:15-14। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस तो अपने आप में स्ट्रांग है ही, है ना। और सपोर्ट में देखिए OI लगभग 82%, चेंज 100% और वॉल्यूम तो पूरा का पूरा आके रहा है ना। सो अपने आप में सपोर्ट भी स्ट्रांग, तो दोनों जब स्ट्रांग हो, है ना, और जब ये नीचे से बुलिश प्रेशर आया, अगर यही सिनेरियो हमको पहले मिल जाता तब हम ले लेते, जो तो हमने किया भी है। एग्जैक्टली ये वाला ट्रेड हमने ये डिस्कस भी किया है ना। बस यही था। यहाँ पे भी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ था कि विक स्टॉप हो गया था जब बाजार यहाँ आया। जब यहाँ आया तो विक स्टॉप धीरे धीरे कमने लगा था। तो ये दोनों डर की वजह से अगर किसी ने दोनों में नहीं लिया है तो ये वाला केस में समझ जाइए। देखिए ये वाला तो लेना चाहिए था, क्योंकि बुलिश रन दोनों साइड से ऊपर प्रेशर, और 24,000 छोटा भी है तो 23,000 नीचे से तो ऊपर आया है ना। रेजिस्टेंस भी ऊपर गया है, सपोर्ट तो विक स्टॉप होकर ऊपर आया ही है जस्ट रिसेंट ये सिनेरियो। तो ये एक अच्छा खासा सिनेरियो था। हाँ, यहाँ पे वो देख के यहाँ से नहीं लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। सो ये आज का दिन बाजार में एक बुली सेंटीमेंट था, पोर्टफोलियो वगैरह अच्छा खासा भागा आज, है ना। सो अच्छा दिन था, बट ऐसा कुछ खास क्लियर वाला ट्रेड हमको मिला नहीं। सुबह सुबह यहाँ पे हमको अच्छा ट्रेड मिल जाता, ये थोड़ा सा बाजार नीचे गिर जाना तो एक मजा आ जाता। बट जो भी था ठीक ठाक बाजार। इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन।